पूछो मैं हकलाता क्यों हूँ, यारों मैं पछताता क्यों हूँ। मैं जानता हूँ रामीन, तुम्हें मैं भी गैर जिम्मेदार लगता हूँ। तुम जो कहती हो वो मेरी भलाई के लिए होता है, मगर अगर दुनिया में सब अपनी ही भलाई और अपनी ही जिम्मेदारियों का सोचने लगे तो इस दुनिया का क्या होगा, जिसे हम सब की अपनी अपनी खुद गर्जी और मफाद अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के नाम पर ले डूबी है। ये सोचे बगैर कि हम सब के कलेक्टिव मसाइल तो एक हैं, जो हम पर और हमारे आने वाली नस्ल पर एक साथ असरअंदाज होंगे। ये आफात हम सब पर एक साथ टूटेंगी। यकीन जानो, मैं अपने आने वाले बच्चे का सोचता हूं। जिस माहौल, जिन हालात में उससे जीना है, उनके बारे में सोचता हूं। इस दुनिया को जिसे बहुत से समझदारों ने मिलकर बर्बाद किया है, उसे मुझ जैसे कुछ इडियट्स की जरूरत है। उठा लें गुलजार भाई, उठा लें यार, फोन उठा लें यार गुलजार भाई। हेलो यार थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। गुलजार भाई, मुझे जो पता चला है उससे मेरी नींदें उड़ गई हैं। माफ करना, मैंने आपको भी उठा दिया। कोई बात नहीं, क्या पता चला? यार एक टैबलेट है जो कुछ अरसे से मार्केट में गर्दिश कर रही है। सभी हार्ट पेशेंट्स को यही दी गई है। सबको इसी का रिएक्शन हुआ है। मर भी हैं उससे लोग? सिर्फ मर नहीं रहे, जो जिंदा हैं वो भी चलने फिरने के काबिल नहीं है। दिन को तो मुझे कम शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन अब जितने लोगों ने राब्ता किया मैं आपको बता नहीं सकता। मरने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। क्या अंधेरा छाया हुआ है। और पता है ये टैबलेट किस कंपनी की है? किसकी? शौकत खान की, उसी फार्मा कंपनी की जिससे आपने फराह का जहेज बरामद किया था। ना करो। जी गुलजार भाई, मुझे मुतासिरीन अपनी वीडियोस भी भेज रहे हैं, उन मरीजों की जो सीरियस कंडीशन में हैं और उनकी भी जो चल बसे हैं। मेरे तो होश उड़ गए हैं गुलजार भाई, आप भी देखेंगे तो तड़प जाएंगे। ये टैबलेट अगर फौरी तौर पर रोकी ना गई तो पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे। सिर्फ टैबलेट नहीं, ये धंधे भी बंद होंगे। इस तरह की सारी कंपनीज बंद होंगी और शौकत खान जैसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। बहुत हो गई आंख में चोली, खुलकर सामने आने का वक्त आ गया। सादत, चाय पी लें। सादत, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाया पिया जाए। सादत, तुम ड्रिंक करके आए हो? जिस आदमी की बीवी और बेटी उसके मुंह पे कालक मर रहे, उसे डूब मरना चाहिए। मैं तो फिर भी ड्रिंक करके आया। सादत,
गुलजार, गुलजार। फोन है। हेलो, वो वॉशरूम है शायद। कोई मैसेज है तो मैं दे दूंगी। ओके, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। ऑफिस का फोन था, एचआर का। क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे आज आप आएंगे कि नहीं। गुलजार प्लीज आज किसी और चक्कर में मत पड़ना। 2 दिन से ऑफिस नहीं गए, ऐसे तो जॉब ही छूट जाएगी। अमीन, मुझे लोगों की फिक्र है, जॉब की नहीं। जॉब्स आती जाती रहती। हाँ लेकिन अब तो आप कमिटेड है ना, मुझसे, बेबी से। मेरे पास सेविंग्स हैं, फिक्र नहीं करो। अच्छा, आज कुछ लोग आएंगे। कौन लोग? वो राहील याद है? नहीं। राहील वो हॉस्पिटल में अपेंडिक्स वाला। ओह हाँ, याद आ गया। हाँ, बस राहील आएगा और साथ एक डॉक्टर और एक रिपोर्टर। एक प्रेस रिलीज करनी है। कौन सी प्रेस रिलीज? गुलजार ये क्या चल रहा है और कब तक चलेगा? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया तुमने। क्या करना चाह रहे हो आखिर? जी अम्मी। गुलजार बेटा जल्दी से घर आ जाओ। खैरियत है? नहीं नहीं खैरियत नहीं है, बस तुम घर आ जाओ ना गुलजार। ओके, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं निकलता हूँ। नोबडी और बडी को खाना दे देना। लिसन, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा गलत काम नहीं कर रहा। इफ एनीथिंग यूल बी प्राउड ऑफ मी। लेकिन किसी को जिक्र नहीं करना इस प्रेस रिलीज का, प्लीज। नाश्ता कर लिया है? मैं कर लूंगा, थैंक यू, सी यू। सर, सस्पेक्ट ने अपना फोन ऑन कर लिया है। तो कामरान से कहकर लोकेशन ट्रेस करो फौरन। जी सर, अभी करवाता हूँ। हाँ भाई। हाँ मूसा, बोलो। यार हम लोग वहीं मिलेंगे जो अक्सर मिला करते थे। अच्छा सुन, देख मेरा फोन जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन है और मैं लंबी बात नहीं कर सकता है। हाँ बस जल्दी बंद कर। दाई में बड़ा मार है भाई। सर उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। लोकेशन तो ट्रेस हो गई ना? सर लोकेशन ट्रेस हो गया और उसने यहाँ पे अपनी लास्ट कॉल की है सर। ऐसा करो कि लोकेशन बना मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप करो और हाँ मेरी गाड़ी लगवाओ फौरन, जल्दी। ओके सर, थैंक यू। शी इज़ नो इन आउट ऑफ डेंजर, लेकिन फिर भी आप लोग इनके पास रहें। अगर कोई रिएक्शन हो या इसे होश आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है मम्मी को? की गोलियां खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? बेटा आज जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी तो मैंने इसे बेहोश पाया। मैंने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया बेटा। तुम्हें इसलिए कॉल किया कि किसी ना किसी का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आदिल तो आयजा को लेकर ससुराल की तरफ कराची चला गया। सादित कहाँ है? रात से घर पर नहीं है।
दुखी हूँ बख्तावर, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं अब और नहीं। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस पर आ जाना, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम देख नहीं रहे हो मैं फोन पे बात कर रहा हूं? दफा हो जाओ यहां से मेरी नजरों से। जब मुझे पता चलेगा तुम्हारे बाप एंजल का तो बुला लूंगा तुम्हें। जाओ यहां से। हाँ बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। मैं सनी बेटा, तुम ये चाय का कप किचन में ले जाओ। आप फिक्र ना करें, मैं सनी को सुला के चली जाऊंगी। आपको पता है हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके? हाँ, मैंने उन्हें बिठा दिया। गुलजार, अब दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय अपना घर संभाल लें। तुमने लॉ पढ़ा है ना, उसमें भी दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पैसों के लिए लड़ते हैं, मैं पैसों के लिए नहीं लड़ता। गुलजार, मैंने बताया था कि लॉ मैंने सिर्फ पापा के कहने पे किया था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी जिसमें दिलचस्पी नहीं होती वो करना जरूरी हो जाता है, काम आ सकता है। रिदा को बेसमेंट से निकाल के अड्डे पे पहुंचा दे और इसी काफले के साथ उसको बाहर का मुफ्त रवाना कर दे। उसके खाने पीने का कोई खास बंदोबस्त मैंने किया नहीं था, कहीं भूख प्यास से मर ही ना जाए। ये मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, ये चाबियां रख ले, तेरे काम आएंगे। चलता हूँ। गुलजार भाई, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बदर। ये फराह के फादर हैं। सर, प्लेजर टू मीट यू। आपने हमारी इतनी मदद की है, वी आर सो ग्रेटफुल। बेटा ये तो हमारा काम था जो आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। थैंक यू। और ये असद है, ग्रीन टीवी से। अच्छा, आपने कहा था ना एक रिपोर्टर बुलाना, तो इसे बुलाया। आज जो न्यूज़ आप कवर करने जा रहे हैं वो बड़ों बड़ों को हिला देगी। ओके, करें। खान साहब, वो टीवी पे गुलजार। मैंने आज तक कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ना कोई न्यूज़ ब्रेक किया। जब भी मुझे कुछ ठीक लगता था मैं वो करता था। लोग मेरी वीडियो बनाते थे, अपलोड कर देते थे, और आप सबने मेरी हौसला अफजाई भी की। उसके लिए आप सबका शुक्रिया। ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? मैं आज आप लोगों के साथ कुछ दिल दहलाने वाले हकायक पेश करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 20 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और तकरीबन 200 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये वो फिगर्स हैं जो हमें आज सुबह मिले हैं, तो इस वक्त तक हो सकता है कि ये तादाद बढ़ चुकी हो। पेशेंट्स के मुंह से और यूरिनरी ट्रैक्ट से खून बहने लगता है, कुछ मर जाते हैं और कुछ चलने फिरने के काबिल नहीं रहते।
और ये सब कुछ इस नाकस टैबलेट की वजह से हो रहा है। ये तो हमारी फार्मा की प्रोडक्ट है। ये बात अब तक मीडिया पे नहीं आई, इसलिए लोगों को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि जिनके मरीज मर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि वो अमवात हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है या किसी और वजह से। इन सब का प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है, जो मेरी टीम ने हासिल किया था। डॉक्टर बदर जो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे चेक करवाया और डॉक्टर बदर के मुताबिक इन सब केसेस में ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई है। अरे ये शख्स इतनी तह तक कैसे पहुंच गया? उल्लू के पट्टो, तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला? हैरत की बात है कि इस मेडिसिन के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और मार्केट में ये खुलेआम बिक रही है। इस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिरोज फार्मेसी है। मरीज को दवाई डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन कौन सी दवाई बेचनी है ये कंपनी तय करती। हम सब जानते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों मुजरिम होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि फार्मा कंपनीज रिश्वत दे के डॉक्टर्स से अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाती हैं, लेकिन हम लोग इस रिश्वत को कमीशन बोलते हैं। अब जो मैं खबर आप लोगों को बताने लगा हूँ वो मेरे लिए भी हैरानकुन थी और आप लोगों के लिए भी नाकाबिले यकीन होगी। नॉर्मल डिलीवरीज को सिजेरियन में कन्वर्ट करने वाले हॉस्पिटल्स, सिंपल पेट के दर्द को अपेंडिक्स की सर्जरी में कन्वर्ट करने वाले हॉस्पिटल्स, और हार्ट पेशेंट्स को एक टैबलेट से मार देने वाले, इन सब के पीछे एक नाम है, शौकत खान। ये पेपर्स जो मेरी टीम ने हासिल किए हैं, ये इस बात का सबूत है। इस शख्स ने लूट मार के लिए चालाकी से हेल्थ के 3 शोबों का इंतखाब किया। रेगुलर बर्थ्स को सिजेरियन में कन्वर्ट करवाया, नॉर्मल पेट के दर्द को अपेंडिक्स की सर्जरीज में कन्वर्ट किया, और हार्ट पेशेंट्स मरेंगे तो उनके लवाहिकीन को कैसे पता चलेगा कि मौत हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी या एक नाकस टैबलेट की वजह से। लेकिन शौकत खान झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, एक ना एक दिन बेनकाब होता ही है, जैसे आज आप बेनकाब हो रहे हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके राशिद, 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 ये आपने क्या किया? क्यों? उफ अल्लाह! राशिद, राशिद होश में आओ। राशिद, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। राशिद, मुझे देखो। राशिद, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। उफ अल्लाह, इतना फोन। राशिद, राशिद, आंखें खोलो। राशिद, मैं क्या कह रही हूँ? आंखें खोलो। क्यों किया तुमने ऐसे? जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस अस्पताल को भी सील किया जा रहा है, जिस पर अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशनों का इल्ज़ाम है, और हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है फिरोज फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी सील किया जा रहा है।
सर आपको हमारे साथ जाना होगा। ये रहे आपके अरेस्ट वारंट। मुझे एंजल ने भेजा है। ये दवाइयाँ आप प्लीज़ मंगवा लीजिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं कुछ देर में दोबारा चक्कर लगा लेता हूँ। क्यों? शुक्रिया। सुबह स्कूल जाते वक्त सन ने मुझसे बहुत से सवाल किए। मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बड़ा होकर जब उसके सवाल पे जवाब मिलेंगे, मैं उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए इस दुनिया से जाना चाह रहा था। सादत इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मुझे खुद उसके घर तक पहुंचना होगा। एक मिनट देखें, आप लोग ऐसे उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? वो हमारे हीरो हैं। आप उनसे एक दफा बात तो करें, वो हमें मना नहीं करेंगे। अरे अभी वो मसरूफ हैं, मेहमान हैं उनके घर। सर हमें मिलना है, किसी भी हालत में हमें गुलजार सर से मिलना है सर। आप हमें बात तो करें उनसे एक दफा। क्या मामला है जिया? सर देखें, हम यूनिवर्सिटी से आए हैं, हमें गुलजार सर से मिलना है। हम उनके लिए फ्लावर्स भी लाए हैं, मगर ये सर गुलजार से मिलने नहीं दे रहे। बेटा, गुलजार हमारी बिल्डिंग की शान है, फख्र है हमारा। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल। हम आपको उनसे ज़रूर मिलाएंगे। जिया, तुम जाके गुलजार से बात करो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। और आप लोग यहाँ बिल्डिंग के सामने रश ना लगाएं बेटा। आप लोग एक तरफ हो जाओ। आओ। फौरन से जाके गाड़ी में बैठो, जल्दी। एंजल कहाँ है? बहुत जल्द तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट जॉब बड़ी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा, बट
आपकी हौसला और हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों में हिम्मत है, जज्बा है, बस यही चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ना पॉलिटिशियन हूँ ना लीडर हूँ, मैं बस एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह। जहाँ गलत देखता हूँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यही करें, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ में ताकत है। आप लोग आज की नस्ल हैं, बस अंदर के इंसान को जगाएं। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ कर सकती हैं मुझसे बात? जी, मैं आपके भाई सादत के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए। जी, कहें। आपका भाई सादत शराब के नशे में आपका नाम लेकर आपको बहुत कोसता है। ये सब कब से चल रहा है? पिछले 5 साल से। मैं उसके पास जॉब लेने के लिए गई थी। सर, ये मेरी सीवी। सर, मुझे इस जॉब की बहुत अशद ज़रूरत है। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ है और वो पैरालाइज हो गए हैं, और घर से कफालत के लिए मैं ही निकली हूँ। तुम्हारा बाप कई साल पहले कहीं एएसआई तो नहीं था, जो कि कुछ साल पहले? जी जी सर, वो अब नहीं रहे। कुत्ते को जहर दिया था ना तूने, अब तुझे पता चला? बाप के बुरे कर्मों का फल औलाद को ही खाना पड़ता है। तुम्हारे बाप पर मेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है। पहले वो मुझे ब्लैकमेल करके बुलाता था, अब वो मेरे घर भी आने लगा। पिछले 5 साल से यही चल रहा है। मेरे और मेरे माजूर शोर के मना करने के बावजूद भी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि आप लोग उसे रोके। वो मेरा घर तबाह कर रहा है, और मैं उसका घर भी तबाह कर दूंगी। मैं उम्मीद रखती हूँ गुलजार कि आप मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे।
ये तुम्हारा कमरा है। तुम उन लड़कियों में से किसी से नहीं मिलोगी, ना किसी को अपने कमरे में बुलाओगी, ना किसी से बात करोगी, ना कोई सवाल करोगी, और हाँ, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये कौन लड़कियां हैं? ये भी तुम्हारी तरह मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पुलिस की मुखबिर हो सकती है, इसलिए एक दूसरे से बातचीत करना सख्त मना है। एंजल कहाँ है? वो मर्दों के काफिले में है। इस शहर से मर्द अलग, औरतें अलग निकलेंगे। वो तुम्हें रास्ते में मिलेगा। इससे पहले हम उसे तुमसे नहीं मिलवा सकते। मैं एंजल से मिले बगैर बाहर मुल्क नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है। सादत नहीं आया? नहीं। सॉरी अम्मी, मैं रात को आउट ऑफ सिटी चला गया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। मीटिंग सुबह शुरू हुई तो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। एक कॉल तो अटेंड करनी होती है ना बेटा, इंसान को इमरजेंसी भी पड़ सकती है। आइंदा एहतियात करूंगा। क्या साबित करना चाहती हो तुम इस तरह स्लीपिंग पिल्स लेके? सादत नहीं बेटा। क्या नहीं अब्बू? अगर ये पहले से रिदा पे नजर रखती तो आज एक कदम ना उठाना पड़ता इसको। ये वक्त नहीं है इन बातों का। यही वक्त है अम्मी। दिखावा कर रही है ये। इस तरह की हरकतें करके हमारी हमदर्दियां बटोरना चाहती है। देखें, मेरे लिए तो अब ये जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सादत, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग कहीं ईगल होटल के रूम 421 में तो नहीं थी? जरा बाहर मुझसे मिलना, मैंने तुम्हारी बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करनी है। अंदर तुम क्या बकवास कर रहे थे? देखा है मैंने तुम्हारा टीवी पे आज का कारनामा। थोड़े बहुत मशहूर क्या हो गए हो तुम, मुझे ही आंखें दिखाओगे? तुम्हें नहीं लगता रिदा भाभी के बजाय तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं फिसल रही आज? बाप के बुरे कर्मों का फल औलाद को खाना पड़ता है। यही जुमला बोला था ना तुमने बख्तावर को। तुम ये सब कैसे जानते हो? और बख्तावर को कैसे जानते हो? मेरा होटल और रूम नंबर कैसे जानते हो? कहीं तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे? शौकत खान सलाखों के पीछे है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हें भी सलाखों के पीछे पहुंच जाऊं, इसलिए सुधर जाओ। ये मत समझना मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को किसी सदमे से दो चार होते हुए नहीं देख सकता। बेहतर यही होगा उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अपने माँ बाप और इस दुनिया के सामने फरिश्ता हो तो फरिश्ता ही हो।
पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।